ऐसे मौके पे क्या भी शोक सबको जैसे 30 साल महाभारत ने भ्रमित किया है, हम उसमें अटके हुए हैं। तो मामा जी ने बोला कि इस 13 तारीख के एपिसोड से और 30 साल फिर आगे हमें याद रहना चाहिए। ऐसी खूबसूरत शाम वो 13 मार्च हमारी औरंगाबाद शहर की हो, इसी भावनाओं के साथ मैं इस कार्यक्रम को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इनके साथ जुड़ने का जो योग आया, 1, 2 और 3 रथी महारथियों ने मुझे बोला कि आपको जुड़ना है इसके साथ, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और रुकता हूँ। थैंक यू सर। और इसमें म्यूजिक डायरेक्टर फिर हम लाए, हम इसका टाइटल म्यूजिक रिकॉर्ड किया। दुर्योधन की एंट्री पर म्यूजिक है, कर्ण की एंट्री पर म्यूजिक है, फिर भगवान कृष्ण के ऊपर है। तो आप इसमें बहुत कुछ देखेंगे, क्यों ये महाभारत क्यों हुई और हमें क्या सीखना चाहिए महाभारत से। वो 3 घंटे में मतलब आप जो पब्लिक जो बेसाख्ता, हमने कुछ 1 साल में हमने 75 शोज किए हैं इसके। हमने 75 तो टिकट शोज किए हैं और 25 प्राइवेट शोज कर चुके हैं। और जहां भी करते हैं पीपल वो मंत्रमुग्ध, लोग बेसाख्ता तालियां वाह वाह करते हैं। देखिए मामा श्री पे दुर्योधन भांजे का हक है, वो तो एक प्यार है। तो जब भी कुछ काम पड़ता है, जैसे मुझे बताया अपनों से घर में आप किसी अपने भाई थोड़ी कुछ कहेंगे, तो ये तो मेरे बड़े भाई हैं। तो मैंने कहा कि यार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ मूवी से, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। नमस्कार सभी को, मंच पे पधारे हुए मेहमान का मैं स्वागत करता हूँ। महाभारत ये एक जो एपिक है, हम लोग काफी समय से पढ़ते आए, व्यास जी ने जो लिखा है। और जब भी किसी और दूसरा महाभारत जब देखते तब लगता था नहीं, ये इन्होंने जो बनाया वही ओरिजिनल महाभारत ऐसा लगता है। तो ये एक धारणा बनी हुई है, आपका इमेज जो बने हुआ है, आपने जो जिस तरीके से बनाया हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत बनाया था, बन गया था और बहुत ही सबने डिवोटेडली वहां पे काम किया था। तो आने वाले जो 13 तारीख को जो प्रोग्राम है, उसके लिए मैं सभी से और बियानी जी से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों को जितना भी हो उतना इन्वॉल्व करें और हमसे जो भी बन सके हम आप डेफिनेटली इस कार्य में जुड़ेंगे साथ में। धन्यवाद। आप ये शो हमको दिया, बियानी सर 5 मिनट की वो मीटिंग अभी भी याद है। मैं आया और आपने इमीडिएटली अप्रूवल दिया। सारे प्रेस का थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। और यही रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत अमेजिंग इवेंट है, इसको जितना ज्यादा आप लोग छाप सको पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखा सको, वही एक रिक्वेस्ट है। बाकी गुफी सर थैंक यू सो मच। एक फोन से पुनीत जी ने रिक्वेस्ट की थी, इमीडिएटली रेडी हो गए, हालांकि उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, बट थैंक यू फॉर कमिंग। सिंगी सर पहले भी 1-2 इवेंट्स के सिलसिले में मिले, तब भी ना ही बोले थे। आज भी जब हम गए इमीडिएटली सुरेश काका थे साथ में और इमीडिएटली बोला कि हम आपके साथ में, यू गो अहेड। ऐसे करके सारा ग्रुप बना एंड हम लोगों ने ये सब प्लानिंग्स किए एंड फाइनली 13 मार्च को हम ये लेके आ रहे हैं औरंगाबाद में। सो थैंक यू एवरीवन। मंच का तो है कार्यक्रम के लिए हमारे पूरे मंच का ही सपोर्ट है, और सिंगी सर, छाजर सर, सुरेश सर, क्यून सर। तो अच्छा सुनाता हूं। ये एक बार अंगराज को एडवाइस कर रहे हैं शकुनी मामा। चिंताएं कई प्रकार की होती है अंगराज, कई प्रकार की होती है, परंतु तुम और दुर्योधन चिंताओं का विश्लेषण ही नहीं करते, और मैं परिणामों के परे तक जाने का प्रयत्न करता हूं। दुर्योधन को तो नेत्रहीनता धरोहर में मिली है, जीजा श्री तो नेत्रहीन है ही, और मेरी बहन ने नेत्रहीनता ओढ़ रखी है, किंतु क्या तुम भी नेत्रहीन हो अंगराज? क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा निहित स्वार्थ दुर्योधन के होने में है, उसके नहीं होने में नहीं। मेरी इन बूढ़ी आंखों ने असंभव के संभव और संभव के असंभव होते कई खेल देखे हैं। क्या बात, वाह। जीता तो मैं हूं, परंतु विजय हवा की तरह, पवन की तरह
मेरी पकड़ में नहीं आती, मीन की भांति मेरे हाथों से छिटक जाती। पांडवों का वनवास अब समाप्त होने पर है अग्रराज, और उनका अज्ञातवास मेरा अंतिम दांव है। और इधर मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि मेरा भांजा दुर्योधन मुझ पे पहले जैसा विश्वास ही नहीं करता, प्रश्न करने लगा है मुझसे, प्रश्न। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया अंगराज, ताकि उसे समझाओ कि गुप्तचर भेजे। भांजे के पास केवल 1 वर्ष है, 1 वर्ष। यदि इस वर्ष हमने इन पांडवों को खोज ना निकाला तो अगले वर्ष के पहले मोड़ पर ही युद्ध निश्चित है। मुझे तुम लोगों की वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं, किंतु युद्ध फिर युद्ध होता है, और मैं चाहता हूं कि मेरा भांजा बिना युद्ध किए ही ये युद्ध जीत जाए पांडवों से। इसलिए उसे समझाओ कि गुप्तचर भेजना कितना आवश्यक है। भांजे जाओ, और इससे पहले कि पांडव किसी सर्प की भांति किसी बिल में छुप जाएं, उन्हें खोज लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। थैंक यू। हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसमें हमें हमारे गुरुओं ने हमेशा सिखाया है कि आपको जो सोसाइटी है वो किसी स्तर तक पहुंचाती है, आपको इज्जत देती है, आपको पैसा देती है, शोहरत देती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है कुछ कि हम उस सोसाइटी को वापस कुछ अच्छा लौटाएं। तो इससे अच्छा कोई बात नहीं है, बिकॉज वी शुड बी प्राउड कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय सभ्यता को समझते हैं, संस्कारों को समझते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके थ्रू आप लोगों का अगर हमारे साथ साथ रहा, और हाफिज भाई ने और पुनीत भाई ने जो मिल के ये अभी यहाँ पर औरंगाबाद में नई जनरेशन को, ये मैं समझता हूँ आपका बहुत बड़ा दायित्व है, चौथे स्तंभ की तरह के आप पूरे पत्रकार मिलके इस संस्कारों को आगे अगली जनरेशन तक पहुंचाएं। हम तो देखिए, हम तो पुराने वृक्ष हो चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नए प्लांट्स जो अगर हों तो उनमें हमारी जो इस नई जनरेशन में हमारे खून का कुछ हिस्सा आए, उन वीरों की बात आए, उन महावीरों महारथियों की बात आए, और हमको कैसे किन किन स्ट्रगल से हम भारतीय गुजरे हैं वो सब उसमें आ जाए। तो ये मेरा ख्याल है आप लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है। मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके इसको प्रवाहित कीजिए, इसको संदेशों के द्वारा हर घर घर तक पहुँचाइए, ताकि सारे बच्चे बूढ़े जवान सब देखें ये हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार है, इसे टूटने मत देना। बस यही अनुरोध है मेरा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बस औरंगाबाद के निवासियों को नमस्कार कहना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि हम आपके शहर में 13 मार्च को पधार रहे हैं अपना भव्य हिंदी नाटक महाभारत एन एपिक टेल लेकर। आप इसे जरूर देखने आइए, पधारिए। ये जो है पूरा जो थिएटर प्ले जो शो बनाया हमने, ये 2.25 घंटे का प्ले है। आप लोगों को इसके संवादों का मजा आएगा, पद्य शैली में इसके डायलॉग्स लिखे गए हैं, ह्यूज प्रोडक्शन है, एलईडी स्क्रीन्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है, और जो स्टार कास्ट आप देखेंगे, ब्रिलियंट एक्टर्स परफॉर्मिंग। आपको लगेगा कि आप एक 70 mm एक 3D फिल्म देख रहे हैं, और लेकिन कलाकार लाइव आपके सामने आ गए और वो परफॉर्म कर रहे हैं। सर, कास्टिंग के बारे में, डायलॉग डिलीवरी के बारे में, एक्शंस के बारे में ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं मेरे इंटरव्यू में कि ये जो है ये अद्वितीय है। इसकी जो डायलॉग्स हैं ये पद्य शैली में लिखे गए हैं। एक एक संवाद का आपको, दैट इज द होता ना कि हाईलाइट ऑफ आवर प्ले। एक एक डायलॉग का लोगों को मजा आएगा। और जो परफॉर्मेंस, जब गूफी पेंडल साहब हमारे साथ हैं, जब वो मामा शकुनी बनकर आएंगे तो आप देखेंगे साक्षात मामा शकुनी इतने हजारों वर्षों बाद वो धरती पर फिर से अवतरित हो गए। सर, ऑडियंस के बारे में ये जो महाभारत है, पूरी उम्मीद है, बिकॉज मैं जानता हूँ यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य हैं, वो भाषा को समझते हैं, हमारी संस्कृति को जानते हैं। तो औरंगाबाद निवासियों के लिए तो ये बहुत ही एक चीज कमाल की आ रही है। वो इसका सबसे ज्यादा हमें
पूरी उम्मीद है कि ओवेशन जो हमें जो सराहा जाएगा, औरंगाबाद के जो लोग हैं इससे सबसे ज्यादा सराहेंगे। ओके सर।